सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पर सटीक और 90 तुले डाटा यानी पुख्ता सबूत के साथ हिमाचल प्रदेश पर स्टोरीज व्यूवर्स तक पहुंचाई जा रही है। पिछले 3 ब्लॉग हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी पर केंद्रित थे। इस ब्लॉग में हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर डीप रिसर्च एंड स्टडीज यानी गहरी खोजबीन और अध्ययन के उपरांत व्यूवर्स को अच्छी स्टोरी मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर कंटेंट को लेकर लाई जा रही स्टोरी का भरपूर लाभ उठाने के लिए या फिर यूं कह लीजिए कि स्टोरी का आनंद लेने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहना होगा और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। वैदिक ग्रंथों में हिमाचल के आदिम कबीलों का वर्णन मिलता है। संभवतः वैदिक काल में इस पर्वतीय क्षेत्र में कबायली जनपद स्थापित हो गए थे। ऋग्वेद में लिखा है कि दास, दस्यु, दानव, पिशाच, किरात, असुर, आर्जिक, गंधर्व, गंधार आदि हिमालय के पर्वतीय भूभाग में आदिम कबीले थे। यह अनार्य जनपदों के कबीले थे। इन कबायली जनपदों के सबसे शक्तिशाली जनपति शंभर हुए। इस अधिपति के इन जनपदों में प्रस्तर के 100 से अधिक किले बने थे। इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में इंद्र आर्यों के राजा थे। यह राजा विपाशा यानी व्यास, शतुद्रु यानी सतलुज और परशुनी यानी रावी नदियों के आसपास के पर्वतीय जनपदों में शासन करता था। आर्यों ने भरत जनपद के अधिपति दियोदास के नेतृत्व में अनार्य जनपदों के राजा शंभर के साथ युद्ध आरंभ किया। शंभर और दियोदास के मध्य हुए युद्धों में आर्य राजा इंद्र ने अनार्यों के 100 से अधिक दुर्गों को नष्ट कर आर्यों को विजय दिलाई। इस जीत के साथ हिमाचल के इन क्षेत्रों में आर्यों के शासन और संस्कृति के विकास का युग आरंभ हुआ। इस युग में 10 राजाओं के मध्य यानी 10 राज्य युद्ध में राजा सुदास को विजय हासिल हुई थी। आर्य संस्कृति के प्रभाव से हिमाचल में महाभारत काल यानी 100 से 500 वर्ष ईसा पूर्व में त्रिगर्तगण, कुनिंदगण, गंधर्वगण, कुलुदगण, शतद्रुजगण, असुरगण, योद्धागण, औदुंबरगण आदि नए गणराज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिगर्तगण विपाशा, सतलुज और रावी नदी घाटियों तक फैला था। कुनिंदगण में शिमला और सिरमौर का क्षेत्र, गंधर्व में किन्नौर, कुल्लूत में कुल्लू, असुर में बुशेर, शतद्रुज में बिलासपुर, औदुंबर में नूरपुर का क्षेत्र शामिल था। महाभारत में उल्लेख आता है कि महाभारत में त्रिगर्त, कुनिंद, शतद्रुज और औदुंबर गण के गणपतियों ने अपने योद्धाओं सहित कौरव की ओर से युद्ध लड़ा था। कौरव की हार के बाद त्रिगर्त गण के गणपति कटोज वंश के संस्थापक सुशर्मन ने कांगड़ा के नगरकोट में अपनी राजधानी स्थापित की। हिमाचल में इसी काल में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय गणराज्यों में धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में एक सैनिक शासन स्थापित हुआ। इस काल में आर्यों की शक्ति क्षीण होने से समाज में अशांति फैली हुई थी। पर्वतीय गणराज्य के सैनिकों को पाणिनि की अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आयुधजीवी और शास्त्रोपजीवी संघ कहा गया है। इनके सभी युवा शस्त्रधारी होते थे। पर्वतीय गणराज्य के सभी गण आयुधजीवी संघों में संगठित थे जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। इनके आयुधजीवी कबीलों में अधिकतर क्षत्रिय थे। इन्हीं क्षत्रिय सैनिक कबीलों ने सतलुज नदी तट पर सिकंदर महान की फौज के दांत खट्टे किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 185 वर्ष ईसा पूर्व में पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन किया। उसके पश्चात सम्राट अशोक ने पर्वतीय गणराज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया और बौद्ध भिक्षुओं के नेता मंजिम थे। कसबगोता भिक्षु ने पर्वतीय क्षेत्रों का प्रवास कर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। अशोक ने कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर में बौद्ध स्तूप बनवाए तथा बौद्ध विहार खोले। यही गणराज्य 230 से 130 वर्ष ईसा पूर्व यूनानी शासकों के प्रभुत्व में रहे। इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य के पतन और यूनानी शासकों के वापस जाने पर कबायली गणराज्यों को पुनः विकसित होने का अवसर मिला। यह गणराज्य लगभग 200 वर्ष तक स्वतंत्र रहे। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का पहली बार प्रचलन हुआ। पौराणिक आख्यानों में उल्लिखित है कि कुनिंद महाराजा अमोघभूति के बाद महाराजा बलि और महाराजा विराट भी पर्वतीय क्षेत्र के प्रतापी शासक हुए। कुलूत के राजा वीरयश, विजयमित्र और सत्यमित्र तथा औदुंबर के शिवदास, रुद्रदास, धरघोष और महादेव आदि थे। इसका प्रमाण कुनिंद, कुलूत, योद्धा, त्रिगर्त और औदुंबर गणराज्यों से प्राप्त चांदी के सिक्कों से मिलता है। इन प्राप्त सिक्कों में लक्ष्मी, सर्प, नाग, त्रिशूल और स्वास्तिक के चिन्ह अंकित है।
प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंत में यह गणराज्य कुषाण साम्राज्य के अधीन आए। सम्राट कनिष्क ने पर्वतीय गणराज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। दूसरी शताब्दी ईस्वी में कुनिंदों ने इन गणराज्यों से कुषाणों का एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसके पश्चात पर्वतीय गणराज्य लगभग 300 ईस्वी तक स्वतंत्र शासन करते रहे। हिमाचल प्रदेश के यह प्राचीन कबायली गणराज्य 320 ईस्वी में विलुप्त हो गए। इसी अवधि में पर्वतीय राज्यों में गुप्त काल यानी 320 ईस्वी से आरंभ हुआ। यहाँ मैदानी क्षेत्रों के क्षत्रिय शासकों ने आकर नए लघु राज्य स्थापित किए। प्रयागराज के राजकुमार व्यंगमणि पाल ने कुलुत पर विजय पाकर पाल वंश की नींव रखी। चंद्रवंशी प्रद्युम्न ने किन्नौर सहित रामपुर बुशहर पर राज्य स्थापित किया। अयोध्या के मारू ने ऊपरी रावी घाटी के भरमौर को राजधानी बनाकर चंबा को अपने अधीन किया। स्पीति घाटी में सेन वंश के राजाओं ने राज्य स्थापित किया। कांगड़ा पर जम्मू के राजा प्रवर सेन प्रथम ने अधिपत्य जमाया। इन पर्वतीय राज्यों में 500 ईस्वी के आसपास हूणों ने प्रवेश किया। हूण शासक तोरमान ने उत्तरी भारत में हिमाचल सहित जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। इसी काल में कबायली राज्यों के शासकों का राणा, ठाकुर, सामंतों व छोटे छोटे शासकों के रूप में उदय हुआ। राजपूत काल यानी 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक हिमाचल में अनेक छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। इस अवधि में यहाँ के शासकों ने स्वतंत्र शासन किया। हिमाचल प्रदेश की रियासतें 11वीं शताब्दी के पहले दशक से मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों से प्रभावित होती गई। गजनी के शासक सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने चौथे भारत आक्रमण में सन 1009 ईस्वी को कांगड़ा के नगरकोट को निशाना बनाया। यह नगरकोट प्राचीन काल से सुशर्मपुर, त्रिगर्तपुर, भीमकोट, कोट कांगड़ा, कांगड़ा किला आदि नामों से विख्यात रहा। यह किला लगभग 625 ईस्वी से 1009 ईस्वी तक कटोच वंश की असीम शक्ति का प्रतीक रहा। सन 1059 ईस्वी को गजनी के इब्राहिम ने त्रिगर्त के शासकों का जालंधर खंड से सदा के लिए अधिकार समाप्त कर दिया। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हिमाचल की धमेड़ी यानी नूरपुर, त्रिगर्त, सिरमौर, चंबा आदि रियासतों को मुस्लिम ताकतों का सामना करना पड़ा। खिलजी वंश यानी 1290 से 1320 ईस्वी के समय में हिमाचल प्रदेश मुस्लिम हमलावरों से बचा रहा। तुगलक वंश यानी 1390 से 1441 ईस्वी के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1337 ईस्वी को नगरकोट पर आक्रमण कर राजा पृथ्वीचंद को पराजित किया। कांगड़ा के राजा रूपचंद के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सन 1365 ईस्वी को कांगड़ा किला पर 6 माह तक कब्जा जमाए रखा। मुस्लिम सुल्तानों के साथ साथ मध्य एशिया के मंगोलों, तैमूरलंग आदि तथा समरकंद और काबुल के मुगल शासकों बाबर, हुमायूं, अकबर आदि ने भी पहाड़ी राज्यों पर विनाशकारी आक्रमण किए। हिमाचल की सभी रियासतों पर मुगल शासकों का शासन था। इनके देशी शासक मुगलों को वार्षिक नजराना देते थे। सन 1556 ईस्वी, सन 1572 ईस्वी, सन 1588 ईस्वी, सन 1595 ईस्वी तथा सन 1604 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर ने पहाड़ी राज्यों को मुगल साम्राज्य के अधीन करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन कांगड़ा किला पर अकबर विजय हासिल नहीं कर पाया। मुस्लिम आक्रमणों का अधिकतर प्रभाव नूरपुर, गुलेर, जसवा, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी पर पड़ा। इन रियासतों के शासक मुगलों को नजराना भी देते रहे। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किला के पुस्तकालय पर कब्जा किया। इस शासक के दरबारी कवि अज्जुद्दीन खालिद खानी ने ज्वालामुखी मंदिर में रखी संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया। यही शासक पोंटा घाटी में अशोक महान द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूप को कोटला मैदान दिल्ली ले गया। सन 1782 ईस्वी को हिमाचल की रियासतों से मुगलों के निष्कासन के पश्चात सिखों की कन्हैया मिसल के मुखिया जयसिंह को पंजाब में करारी हार का सामना करना पड़ा। वह भी कांगड़ा दुर्ग में अधिक देर तक नहीं रह सका और सन 1786 ईस्वी को उसने दुर्ग छोड़ दिया था। सन 1804 ईस्वी से हिमाचल की रियासतें गोरखा शासन के अधीन आई। नेपाल के गोरखा सेनापति काजी अमर सिंह थापा ने सन 1804 ईस्वी को सिरमौर रियासत की राजधानी को नियंत्रण में लेकर जैतक में दुर्ग बनाया। गोरखा आक्रांताओं ने सन 1806 ईस्वी को कांगड़ा किला की घेराबंदी की तथा सन 1806 ईस्वी को कांगड़ा किला लूटा। सन 1809 ईस्वी को अमर सिंह थापा ने नालागढ़, जुब्बल, पुंदर और धामी को अपने अधीन किया। सन 1811 ईस्वी को गोरखा सेनापति ने रामपुर, ठियोग, बलसन और कोटगढ़ को अपने नियंत्रण में लिया। सन 1814 ईस्वी को अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर नाहन शहर में प्रवेश किया। सन 1815 ईस्वी को अंग्रेजों ने सिरमौर, बिलासपुर, जुब्बल, बुशहर, क्यूंठल, बागल, नालागढ़, शांगरी, कुमारसैन, कुठाड़, बघाट और बलसन रियासतों को अपने संरक्षण में ले लिया। सन 1846 ईस्वी तक हिमाचल की सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई। सन 1848 ईस्वी से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी।
भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ने की कशमकश आरंभ हो चुकी थी, फिर भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए 1 सदी लग गई। अंततोगत्वा भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ तथा 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को 30 छोटी बड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। प्रथम नवंबर 1966 ईस्वी को कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, ऊना, नालागढ़ और डलहौजी को हिमाचल में शामिल कर विशाल हिमाचल का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 ईस्वी को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला। हिमाचल के इतिहास पर इस ब्लॉग में इतना ही। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और पूरा वीडियो देखने के पश्चात इस पर कमेंट भी कर लेना।